जब मैं मिसेस दास के पास नौकरी के लिए गई तो वह मुझे गौर से देख रही थी। मैं बहुत मासूम सा चेहरा और डरी सहमी लड़की थी। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मिसेस दास ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तब मैंने कहा, मेरे माँ और पिताजी का देहांत हो गया है। कुछ दिन मैं अपने चाचा के साथ ही रही, लेकिन उनके बेटे की नज़रें मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने अपने चाचा का घर छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ मेरी इज्जत को खतरा था। इसलिए सुहाना मैडम के साथ रहने लगी। मिसेस दास ने कहा, अच्छा, जॉब के दौरान फिर कहाँ रहोगी? तब मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर मिसेस दास को देखने लगी। थोड़ी देर बातचीत के दौरान मिसेस दास मुझे अपनी सी लगी। तब मिसेस दास ने मुझे अपने साथ रहने का ऑफर दे दिया। मैं थोड़ी हैरानी और खुशी के साथ मिसेस दास को देखने लगी, लेकिन मैंने पहला सवाल किया, आपके साथ कौन कौन रहता है? मिसेस दास ने कहा, जैसे तुम तन्हा हो वैसे मैं भी तन्हा है, मेरे साथ कोई नहीं रहता है। फिर मिसेस दास ने कहा, ठीक है, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, अभी तुम बाहर सारे स्टाफ से मुलाकात कर लो। मिसेस दास ने सुहाना को बुलाया और कहा, दिव्या मैडम को सारे स्टाफ से मिला दो, ये हमारी नई टीचर है। तब मैं सुहाना के साथ बाहर चली गई। सुहाना ने मुझसे पूछा, बड़ी मैडम बहुत ही अच्छी है और बहुत ज़्यादा रहम दिल है, उन्होंने तो तुम्हारे रहने का भी इंतज़ाम कर दिया होगा। तब मैंने कहा, हाँ, उन्होंने अपने साथ ही रहने का ऑफ़र किया है। सुहाना बहुत खुश हो गई और कहा, फिर देरी किस बात की, तुमने क्या जवाब दिया? अभी मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तब सुहाना ने कहा, अरे यार, मैडम अकेले रहती हैं, एक बेटा है, लेकिन वह कोलकाता अपने चाचा के यहाँ गया है। मैडम तो अकेली ही रहती है। फिर उसने मैडम की ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। वह मैडम के साथ रहने चली गई। मैडम मुझे अपनी माँ की तरह चाहती, तो फिर मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने उनकी खातिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैडम ने अपनी दोनों बेटियों की तस्वीरें दिखाई और कहा, इन दोनों की शादी हो गई है। उनके जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी, लेकिन अब तुम मेरे घर में आई हो तो ऐसा लगता है मेरी दोनों बेटियां इस घर में हैं। तुम मुझे मेरी बेटियों की याद दिलाती हो। देखो बेटा, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी हो तो तुमने मुझे अपनी दोस्त समझकर बताना, मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूंगी। मैं खामोश रही, क्योंकि आज मैडम ने दिल के सारे जख्म कुरेद दिए थे। मैं अपने कमरे में आ गई, सारी रात रोती रही। मुझे वह बेदर्द याद आने लगा। उस वक्त की बात है जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। वह पहली बार मेरे घर आया था। पिताजी के देहांत के वक्त मेरा तो उस पर ध्यान भी ना गया। मैं बहुत सदमे में थी, लेकिन उसने मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया। वह मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा था। फिर वह हमेशा आने लगा। वह माँ को भी बहुत अच्छा लगता। उसका नाम साहिल था। साहिल धीरे धीरे हमारे दिलों पर राज करने लगा। 3 साल हो गए थे। मेरी माँ अब बीमार रहने लगी। माँ को अब मेरी फिक्र सताने लगी, क्योंकि मेरा इस दुनिया में माँ के अलावा कोई नहीं था। साहिल ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि मैं अपनी माँ को लेकर आऊँगा। ये कहते कहते उसे 2 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक उसने अपनी माँ को नहीं लाया। तब मैं साहिल पर गुस्सा हो गई और कहा, कब तक मुझे झूठी तसल्ली देते रहोगे? अगर मेरी माँ का कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम मेरे घर आना बंद कर दो। तब साहिल ने भी कहा कि ठीक है, अब मैं अपने माँ को लिए बगैर तुम्हारे दरवाजे पर कदम नहीं रखूंगा। इतना कहकर वह जो गया तो अभी तक लौटकर नहीं आया। उसे गए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन मुझे उसके प्यार पर यकीन था कि वह जरूर आएगा। दूसरे दिन जब मैडम ने मुझे देखा तो कहने लगी, ऐसा लगता है सारी रात रोई हो, क्या बात है बेटा, क्या अपनी माँ को नहीं बताऊंगी? तब उन्होंने कहा, कुछ नहीं। उन्होंने कहा, दोस्त समझकर ही बता दो, क्या तुम्हारे दिल में कोई है? मैं मैडम को बहुत गौर से देखने लगी। वह कैसे दिल के राज जान गई। तब मैं उनके सीने से लगकर बहुत रोई और फिर उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। मैडम की आंखों में आंसू आ गए। वह मुझे कहने लगी, वह जो भी है, जहाँ भी है, हम उसे ढूंढ कर निकाल लेंगे। हमारी जिंदगी रूटीन पर चलने लगी। एक दिन दरवाजे पर बेल हुई।
मैडम ने मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं चक्कर आकर गिरने ही लगी थी। उसने मुझे संभाल लिया। उसने मुझे देखते ही कहा, दिव्या तुम यहाँ। तभी पीछे से मैडम आई और कहा, अंदर आओ। हम सब मैडम के पीछे उनके कमरे में चले गए। तब उन्होंने कहा, साहिल मेरा ही बेटा है। उस दिन जब तुमने अपने बारे में सब बताई तो मैं समझ गई कि मेरा बेटा तुमसे ही शादी के लिए जिद कर रहा है। मैं तो जानती भी नहीं थी तुम्हारे दिल में कौन है। जब से तुम्हें अपनी बहू बनाए बैठी हूँ, तुम में हर वह खूबी है जो एक माँ अपने बहू में देखना चाहती है। तुम मुझे पहले दिन से ही बहुत पसंद आई थी। मैंने साहिल के लिए जो लड़की देखी थी उससे कहीं ज्यादा अच्छी हो। तुमने जिस दिन अपनी कहानी मुझे सुनाई, मैं उसी दिन समझ गई कि वह साहिल मेरा ही साहिल है। साहिल को भी मैंने अपनी तबीयत का बहाना बनाकर वापस बुलाए हूँ। साहिल अगर पहले तुमसे मिला देता तो आज मैं अपने पोता पोती के साथ खेल रही होती। इस तरह की रोमांच से भरपूर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें।